तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, काले कपड़ों में कांग्रेस का सड़क पर जोरदार प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए राहुल गांधी। आपको बता दें कि कांग्रेस का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। काले कपड़े में कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर मार्च निकाला। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को विजय चौक के पास रोक दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस से मार्च करने की अनुमति नहीं मिली थी। बिना इजाजत प्रदर्शन करने की वजह से दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि इस इलाके में धारा 144 लागू है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से शुरू हुआ। इस बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति से भी मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन अभी तक वक्त नहीं मिला है। कांग्रेस के सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद से विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। दिल्ली के अलावा बिहार, तेलंगाना, राजस्थान समेत देश भर में कांग्रेस का महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन जारी है। और बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा इस तानाशाह सरकार को लग रहा डर। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इस तानाशाह सरकार को भारत की हालत से, कमरतोड़ महंगाई और ऐतिहासिक बेरोजगारी से, अपनी नीतियों से लाई बर्बादी से डर लग रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कमरतोड़ महंगाई और ऐतिहासिक बेरोजगारी, सरकार की नीतियों से देश की हालत खराब है। जो सच्चाई से डरता है वो ही आवाज उठाने वालों को धमकाता है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तानाशाह सरकार को भारत की हालत से डर लग रहा है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई प्रियंका गांधी, केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी को भी किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। इसके साथ ही पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता आक्रामकता के साथ में देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का देश में हो रही महंगाई पर बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महंगाई सीमा से अधिक आगे बढ़ गई है, इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद अब पुलिस ने प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पीएम हाउस की तरफ बढ़ने जा रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रियंका गांधी सड़क पर ही धरने पर बैठ गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाकर हिरासत में ले लिया। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले रोजाना हो रही लोकतंत्र की हत्या, संस्थानों पर कब्जा कर हिटलर भी जीता था चुनाव। ये आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस नेता दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस तक कांग्रेस मार्च कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है? आज देश में लोकतंत्र नहीं है, आज देश में 4 लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हम उसे लेकर चर्चा करना चाहते हैं। हमें बोलने नहीं दिया जाता, संसद में चर्चा नहीं होती है, हमें गिरफ्तार किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल का हमारा लोकतंत्र 8 साल में खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो विपक्ष लोकतंत्र में लड़ता है वो इंस्टीट्यूशन के बल पर लड़ता है। जो देश की न्यायपालिका और मीडिया होती है उसके बल पर विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन आज ये सभी इंस्टीट्यूशन सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं। सरकार ने अपने लोग यहां बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का हर संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई विपक्ष को समर्थन करना चाहिए तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। विपक्ष का असर इसलिए नहीं दिख रहा। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री को पता नहीं क्यों महंगाई नजर नहीं आ रही। ईडी की कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जितना भी मैं बोलूंगा उतना ही मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं डरता नहीं हूं, मेरे खिलाफ अभी और भी ज्यादा आक्रमण होंगे। जो धमकाता है वो डरता है। ये लोग हिंदुस्तान की हालत से डर रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए थे उससे डरते हैं, जनता की ताकत से डरते हैं, महंगाई और बेरोजगारी से डरते हैं। ये लोग 24 घंटे झूठ बोलने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कांग्रेस ही नहीं बल्कि कोई अभिनेता या फिर कोई भी शख्स सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके पीछे पूरा तंत्र लगा दिया जाता है। भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, इसके परिणाम भुगतने होंगे।
भारत की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव तो हिटलर ने भी जीता था, क्योंकि उसके हाथों में सभी संस्थानों का कंट्रोल था। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि भारत की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के हमले का बीजेपी ने दिया तगड़ा जवाब। पूछा क्या कांग्रेस में कोई लोकतंत्र है, इमरजेंसी का भी किया जिक्र। आपको बता दें कि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, जो आवाज उठाता है उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। राहुल गांधी के हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा है। रविशंकर प्रसाद ने इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी ने मीडिया पर पाबंदी लगाई थी और ये लोग लोकतंत्र की नसीहत हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र है? कांग्रेस में अच्छे नेता हैं, लेकिन सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की ही पार्टी है। जब लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो हम इसके लिए कहां से जिम्मेदार हैं? बीजेपी नेता ने कहा कि 2019 में इन्होंने हमारे पीएम के लिए क्या क्या नहीं कहा, लेकिन देश ने उन्हें हरा दिया। आपकी बहन यूपी गई, लेकिन जनता ने आपको एक भी सीट नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि आज डिफेंस डील में कोई कट नहीं होता, बिचौलियों का रास्ता बंद हो चुका है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि वो जमानत पर क्यों चल रहे हैं। आज देश को बताने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। ये पूरा केस हमारी सरकार के आने से पहले का है, इसमें धोखाधड़ी और षड्यंत्र का आरोप है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अब देश की आलोचना कर रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचार से बचने के लिए देश के संस्थानों को बदनाम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले महात्मा गांधी के वंशज नहीं है राहुल गांधी, ये है नकली गांधी। ये आपको बता दें कि महंगाई को लेकर कांग्रेस के हो रहे प्रदर्शन के बीच भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को नकली गांधी करार दिया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के वंशज नहीं है, वो एक नकली गांधी है और ये कांग्रेस एक नकली विचारधारा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर कही। राहुल गांधी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि गांधी सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा है। आपको बता दें कि जिसको लेकर प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के वंशज नहीं हैं, बल्कि वो नकली गांधी हैं। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए सवाल। बोले बीजेपी अपने तोते के जरिए विपक्ष को डरा रही। ये आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। जो अधिकारी ऐसा करते हैं उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने तोते के जरिए विपक्ष को डरा रही है। अगली बड़ी खबर, एनडीए गठबंधन पर तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला। कहा बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़कर दिखाए बीजेपी। ये आपको बता दें कि जेडीयू के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, वो हमेशा दूसरों के सहारे चुनाव लड़ती है। दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच के रिश्तों को लेकर बिहार की राजनीति में कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी को दी गई तेजस्वी यादव की चुनौती पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी पहले अपने गिरेबान में झांकें, बीजेपी कई चुनाव अपने दम पर लड़कर जीती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में अगर दम है तो वो अपने दम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का तिरंगा अभियान कन्नौज से होगा शुरू। अखिलेश यादव निकालेंगे पद यात्रा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर कन्नौज की तिरवा तहसील के झहुआ में गांव के सभी लोगों को राष्ट्र ध्वज देकर पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव हर नागरिक से अपने अपने आवास पर 15 अगस्त को झंडारोहण की भी अपील करेंगे।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली के लंबे दौरे पर आई ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकती हैं मुलाकात। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंच गई हैं। आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। इस दौरान ममता बनर्जी मनरेगा और उनके राज्य के लिए जीएसटी बकाया सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी। बाद में उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दल हुए ममता बनर्जी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को बताया मैच फिक्सिंग। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा से विपक्षी दलों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और वाम दल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर मैच फिक्सिंग जैसे दावे कर रहे हैं। पार्टियां तृणमूल कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के इस दौरे को ईडी की हालिया कार्रवाई से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिनों के लिए राजधानी पहुंची हैं। वो यहाँ पर नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी और अपनी पार्टी के सांसदों से भी मिलकर फ्लोर स्ट्रेटेजी तैयार करेंगी। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता ऋतुजू घोषाल ने कहा कि यह मैच फिक्सिंग 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव से जारी है। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी से केवल 2 बार पूछताछ की, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बगैर किसी आधार के नेशनल हेराल्ड मामले में हर रोज परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर रही है। टीएमसी ने गोवा और त्रिपुरा में चुनाव केवल विपक्षी दलों को बांटने के लिए किए थे। इधर सीपीआई के बंगाल सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि यह मीटिंग मैच फिक्सिंग व्यवस्था का हिस्सा है जो सालों से चल रही है। अगली बड़ी खबर, अर्पिता मुखर्जी के नाम 31 बीमा पॉलिसी, पार्थ चटर्जी को बनाया नॉमिनी, फ्लैट से मिली सोने की 11 चूड़ियां। ये आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी की एक फर्जी कंपनी के ठिकाने पर मैरिज हॉल और अपार्टमेंट मिला है। साथ ही एक कंपनी का डायरेक्टर चपरासी है। ईडी ने दावा किया है कि चटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बरामद 22 मोबाइल और डिजिटल उपकरणों से कई जानकारी मिली है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के नाम 31 जीवन बीमा पॉलिसी का पता चला है। इतना ही नहीं, सभी पॉलिसी के नॉमिनी पार्थ चटर्जी हैं। ईडी ने अपनी जांच में इस बात का खुलासा किया है। अगली बड़ी खबर, पूर्व टीएमसी नेता का बड़ा खुलासा, कहा स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाने वाले पार्थ चटर्जी के चलते यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आ गए, हर पोस्ट की कीमत थी। ये आपको बता दें कि पूर्व टीएमसी नेता बैसाखी बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्थ चटर्जी के कार्यकाल के दौरान लोगों को शिक्षण संस्थानों में डायरेक्ट एंट्री मिल गई। मालूम हो कि बैसाखी पश्चिम बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर एसोसिएशन की पूर्व महासचिव भी हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो लोग स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाते थे उन लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भेज दिया गया, हर पोस्ट की कीमत थी। और ये सब खुलासा पार्थ चटर्जी को लेकर किया गया है। अगली बड़ी खबर, टीआरएस के 12 विधायक देंगे इस्तीफा, बीजेपी के इस दावे से तेलंगाना में सियासी हलचल हुई तेज। ये आपको बता दें कि बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को दावा किया है कि टीआरएस के 12 विधायक भहुआ पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुनगोड़े में ही नहीं बल्कि कई सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर अब तेलंगाना में सियासी हलचल तेज हो गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।